हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, और ये है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एनवायरमेंटल साइंस में इसके एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारे। तो आज हम देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग है क्या। तो सबसे पहले आते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं या इंफॉर्मेशन पता करते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट, मतलब कि उस वो जो कि हमारे कांटेक्ट में है ही नहीं, वैसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कांटेक्ट में है ही नहीं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, बेसिकली टेक्नोलॉजी है रिमोट सेंसिंग। इट मीन्स सेंसिंग ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें क्या करते हैं, हम अर्थ सरफेस को सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ में ये इस सन से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का एक नेचर होता है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और कुछ बाद में वो रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं, यानी वो रिफ्लेक्ट करते हैं और एमिट करते हैं। समझिए एक तरह का रिफ्लेक्टेड भी करते हैं, कुछ एमिट भी करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इससे ऑब्जेक्ट जो है ईएमआर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व करेगा और वो इमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, और वो जो रिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो क्या करेगा, सेटेलाइट में जो सेंसर होगा वो उसको सेंस करेगा, और उस सेंस करके वो पता वो लगाएगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, या उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्या है उसका नेचर क्या है। और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्या है कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रिफ्लेक्टेड भी होगा और एमिटेड भी होगा। इसमें रिमोट सेंसिंग में ये दोनों प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन भी और एमिशंस भी, यानी रिफ्लेक्टेड भी और एमिटेड भी। इसी की वजह से, और वो उसी रिफ्लेक्शन और एमिशंस जो होंगे उसी को सेंसर्स सेंस करेगा और वो बताएगा। ठीक है, यानी इट मीन सेंसिंग ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस बाय मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें रिफ्लेक्टेड भी होगा और एमिटेड भी होगा। अब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के टाइप्स के बारे में। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग दो तरह से होगा, एक होगा पैसिव रिमोट सेंसिंग, एक होगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, फिर हम देखेंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए पैसिव रिमोट सेंसिंग। if the observation is made बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है उस पर बेस्ड है। मीन्स क्या है कि ये जो भी रेडिएशंस होगा इसका, या जो भी सोर्स होगा लाइट का, वो क्या होगा, सन के थ्रू होगा इसमें। ठीक है, यानी कि सेल्फ एमिटेड रेडिएशंस होगा, है ना। इसमें पैसिव रिमोट सेंसिंग में सबसे बड़ी खास बात है क्या है कि इसमें जो होगा वो सन का रेडिएशन का यूज़ होगा। ठीक है, अब ये क्या है, इस अर्थ है हमारा, और इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो एब्जॉर्ब करेगा, और वो और कुछ जो ऑब्जेक्ट क्या है वो एमिट करेगा, एब्जॉर्ब होने के बाद री एमिट करेगा। और उसी को वो सेटेलाइट में जो सेंसर होगा वो ईएमआर को पता करके वो बताएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। और इस टाइप के रिमोट सेंसिंग को हम बोलेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग, क्योंकि इसमें क्या है, सेल्फ एमिटेड रेडिएशंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग का। हेयर द सेंसर प्रोवाइड्स इट्स ऑन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंसर है उसके पास अपना सोर्स है, ऑन सोर्स है लाइट का अपना सोर्स। जब अपने लाइट का सोर्स का यूज़ करके सेंसर सेंस करेगा ऑब्जेक्ट को, उस तरह के प्रोसेस को या उस टाइप के सेंसिंग को हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। और जब सन के लाइट सोर्स का यूज़ किया जाएगा उसको हम पैसिव रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। अब हम देखिए ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, ये हमारा अर्थ है, ये है सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट से ये आया इसका लाइट, और कुछ ये जैसे लाइट आया तो कुछ टाइम के बाद वो अपने ऑर्बिट पे थोड़ा सा और आगे मूव कर जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा, वो सारा रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसके पास जाएगा इसके पास, और वो फिर हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, इसके बारे में ये
पता करेगा या बताएगा हमें। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले ये हम समझेंगे ना कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग में जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो बेस्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ही बेस्ड है। ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इसमें क्या है, एक कुछ ना कुछ लाइट सोर्स होगा, चाहे वो सन के थ्रू हो या फिर कुछ ऑन अपना लाइट सोर्स हो। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेट, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी the field oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बेसिक नेचर है एक, कि हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कि एक इसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये इसका ये जो डायरेक्शंस होगा, ये देखिए सब में इसमें है ना 90 डिग्री पे बेस्ड है ये 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री का होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे स्पीड ऑफ द वेव, एक चीज़ और इसमें एक नोट कर लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जब होगा तो उसमें क्या, वेव का नेचर ही होता है क्या, प्रोपोगेट हो। वेव अगर प्रोपोगेट हुआ तो समथिंग विल ऑसिलेट, ना कुछ चीज़ वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और स्पीड ऑफ द वेव ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी वेलोसिटी या v, इसको v कंसिडर कर सकते हैं इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ या लैम्डा। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर बात करें तो ये सी से इसको डिनोट करते हैं, और ये अप्रोक्स कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एयर के केस में हम इसको सी कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और सी इक्वल टू 1/√μ0 और E0 हो सकता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जिसको बोलते हैं। और μ0 ये होगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एनी मीडियम, कोई भी अगर कोई मीडियम रहा तो उस मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू 1/√μ इंटू ई, v इक्वल टू c/re। अब इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये हो गया स्पीड ऑफ EM वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। और आर आई हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब इससे क्या हमें पता चला कि स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, 1/RE का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसमें एक और है कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। और इसमें से फिर लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन EM वेव इन एयर, और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई RI, यानी कोई भी मीडियम में अगर हम बात करें तो इसका ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। एक इसमें और नोट करने वाली बात है कि इफ़ मीडियम चेंजेस, अगर हम इसका मीडियम को चेंज कर दें या ये मीडियम चेंज होता है, देन स्पीड एंड वेवलेंथ आल्सो चेंज। अगर मीडियम अगर चेंज होता है तो स्पीड और वेवलेंथ भी चेंज होगा ड्यू टू डिपेंडेंट ऑफ मीडियम, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो वेवलेंथ है या स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि वो किस मीडियम में वो है। और इसे v इक्वल टू क्या होगा, f इंटू लैम्डा, और f इक्वल टू v/λ। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये फ्रीक्वेंसी का केस में था, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, फ्रीक्वेंसी जो है कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है। अब हम जानते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है एक तरह का। हाँ, एक तरह से बोला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, जिसमें विजिबल लाइट भी होते हैं और बहुत सारे रेज होंगे, ठीक है। तो विजिबल लाइट में क्या आएगा, VIBGYOR, विबिग्योर, है ना। तो कलर्स दैट वी कैन सी, मीन्स वैसे कलर जिसको हम देख सकते हैं वो विजिबल कहलाएंगे। और कलर्स दैट वी कांट सी, जैसे एक्स रेज, UV रेज, IR रेज और माइक्रोवेव्स। अब
ये जो दो ये सब जो होगा, ये हम पता कैसे लगाएंगे कि ये विजिबल है या एक्स रेज है या यूवी रेज है? तो वो या तो वेवलेंथ के थ्रू या फिर फ्रिक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। ये वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि वो क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी ईएम रेडिएशन कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इसमें बहुत सारे रेंज में फ्रिक्वेंसी होते हैं अलग अलग रेडिएशंस के। उसी कलेक्टिव कलेक्टिव उस कलेक्टिव रेडिएशन रेंज को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह का क्या है, सभी रेडिएशन को अलग अलग रेंज में डिस्टिंग्विश्ड किया हुआ होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। अब सबका इसमें क्या है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होगा। जैसे विजिबल का कितना होता है वेवलेंथ? 400 टू 700 नैनोमीटर। अगर ये माइक्रोमीटर में अगर ये हम बोला जाए तो 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर होगा। तो ये जो है, इस रेंज को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होगा, ये एग्जिबिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वेव प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव प्रॉपर्टी शो करने के साथ साथ ये पार्टिकल बिहेवियर को भी शो करता है। यानी ये एक तरह क्या क्या है, डुअल नेचर को शो करता है। और ये पार्टिकल बिहेवियर को हम कैसे पता किए थे? क्वांटम थ्योरी के थ्रू, है ना। मैंने जो ये पता लगाया गया था वो क्वांटम थ्रो के द्वारा पता लगाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर जो है वो एक्सप्लेन किया गया क्वांटम थ्योरी के द्वारा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या है, वो फोटोन से एक्चुअली फोटोन्स को कैरीज कर और कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। ये जो फोटोन्स है क्या कैरीज करते हैं? एनर्जी एंड मोमेंटम को। और ये क्या है, फोटोन्स एक्चुअली है क्या? वो पार्टिकल्स है ही है। अब एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन में एनर्जी जो होगा वो E=hf होगा, जहाँ पे f क्या होगा? फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और f को हम पहले ही देखे क्या है, v/λ। और f = c/λ भी हो सकता है, यानी v = c। पहले ही हमने देखा था ये चीज़। और ई फोटोन मीन्स एनर्जी। फोटोन का एनर्जी अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? hf = hc/λ। और यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे ना एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल्स के बारे में एग्जांपल के लिए चर्चा करेंगे कि ये कैसे हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लैम्डा दिया हुआ है कि 100 नैनोमीटर है और मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है उसका, तो हम एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने पहले ही पढ़ा कि एनर्जी फोटोन्स का एनर्जी होता है 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और ये जो लैम्डा होगा वो नैनोमीटर में हमेशा दिया रहेगा। और ये जो होगा वो ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा। ठीक है, अब एनर्जी फोटोन्स अगर हम पता लगाएंगे तो ये क्या करेंगे? 1240 डिवाइडेड बाय 100, ये गिवन है, 100 दिया हुआ है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, म्यू एम। अब इसमें एनर्जी को जो कैलकुलेट करना है वो ईवी में करना है। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, है ना। अब ये हमने देखा है कि एनर्जी फोटोन्स इक्वल टू होगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा नैनोमीटर में। ठीक है, और लैम्डा यहाँ पे गिवन दिया हुआ कितना? 0.5 म्यू एम या माइक्रोमीटर, ये गिवन है। अब ये म्यू एम में है, हमें लेकर इसको जाना होगा नैनोमीटर में। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 1 म्यू एम इक्वल टू होगा 10⁻⁻6 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। और 1 म्यू एम इक्वल टू हम इसको करेंगे तो 1000 नैनोमीटर में होगा। तो यहाँ पे म्यू एम है, और यहाँ पे अगर ये 1
म्यू एम में होता है 1000 नैनोमीटर, तो इतना में कितना होगा, यानी 0.5 माइक्रोमीटर में कितना होगा, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेवलेंथ कितना निकल जाएगा, 500 नैनोमीटर। अब एनर्जी का तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड एनर्जी फोटॉन्स इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 500, ये 0 कैंसिल, 1 to 4 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ कि न्यूमेरिक, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि और इसके क्या क्या होते हैं, इसका सोर्स क्या होता है, एनर्जी सोर्स क्या होता है, सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।